कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्लास 12 म्यूजिक का यानी कि संगीत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और यही सब क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि संगीतामृत प्रवाह नामक पत्रिका का संपादक करने वाले संगीतक का नाम बताना। देखिए संगीतामृत क्या, तो संगीतामृत प्रवाह जो है ना इस पत्रिका है, ठीक है ना। इसका संपादक करने वाले संगीतक का नाम बताना। इसका संपादक कौन करते थे उस संगीतक का नाम बताना। उस संगीतक का नाम क्या था, तो विष्णु दिगंबर पुरस्कर। क्या नाम था, संगीतामृत प्रवाह का नामक पत्रिका का संपादन करने वाले संगीतक का नाम तो विष्णु दिगंबर पुरस्कर। जैसे ये देखिए संगीतामृत प्रवाह लगा दीजिएगा विष्णु दिगंबर पुरस्कर, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि पंडित सारंग देवकत कौन, तो पंडित सारंग देवकत संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितनी देशी तालों का उल्लेख मिलता है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पंडित सारंग देवकत संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितनी देशी तालों का, किस तालों का, तो देशी तालों का उल्लेख मिलता है। तो 120 ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ किस राज्य में है। देखिए खैरागढ़ किस राज्य में, जिन जिनको पता होगा वो तो बता ही देंगे, लेकिन ऐसे करके भी याद रख सकते हैं खैरागढ़ कहाँ है, नहीं तो ऐसे याद रखिएगा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, तो छत्तीसगढ़, याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है धमार गायकी क्या, तो धमार गायकी के साथ कौन सी ताल बजाई जाती है। देखिए किसके साथ, तो धमार गायकी के साथ कौन सी ताल बजाई जाती है ये आपको बताना है। धमार के साथ धमार ही बजाई जाएगी, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी धमार। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, किस ताल में खाली का विभाग नवी मात्रा पर होता है। किसमें, देखिए क्वेश्चन कर रहा है किस ताल में ना खाली का विभाग नवी मात्रा पर होता है। किस ताल में, तो तिलवाड़ा में। किसमें, तो तिलवाड़ा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, वादों के वर्गीकरण, किसके वर्गीकरण, तो वादों के वर्गीकरण के अनुसार तबला किस वर्ग का वाद है। वादों के वर्गीकरण के अनुसार तबला जो है यह किस वर्ग का वाद है, किस वर्ग का वाद है, तो अवर्णवद का। किसका, तो अवर्णवद का वाद है। कौन, तो देखिए वादों के वर्गीकरण के अनुसार तबला आपको बताना, तबला जो है किस वाद का वर्ग, किस वर्ग का वाद है बताना था, ठीक है। तबला जो है किस वर्ग का वाद है, तो किस वर्ग का है, यह है अनवद वाद का। किसका, तो अनवद वाद का क्या है, तो तबला जो है अनवद वाद का वर्ग का है, ठीक है, याद रखिएगा अनवदवाद, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, किस तावली को पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हुआ था या प्राप्त है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है ये, कि किस तावली को पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त है। वो कौन सा तावलिक था ना जिसको कि पद्म विभूषण प्राप्त है, तो किसको, तो पंडित किशन महाराज को। किसको, तो पंडित किशन महाराज को पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ था, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि ठुमरी गायन शैली, कौन सी गायन शैली, तो ठुमरी गायन शैली के साथ किस ताल का प्रयोग किया जाता है। ठुमरी गायन शैली जो है ना इसके साथ किस ताल का प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है, तो दीप चंदी का। ठुमरी गायन शैली के साथ किस ताल का प्रयोग किया जाता है, तो दीप चंदी का, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन क्या है कि वादी स्वर का प्रयोग है। देखिए वादी स्वर का प्रयोग कहाँ होता है, तो प्रधान रूप से होता है। वादी स्वर का प्रयोग कब होता है, तो प्रधान रूप से होता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से, निम्न मतलब 4 ऑप्शन में से कौन संतूर वादक है। संतूर वादक कौन है ये आपको बताना है, तो भजन सुपोरी कौन, तो भजन सुपोरी कौन है, तो संतूर वादक है भजन सुपोरी, ऑप्शन हो जाएगा ए। भजन सुपोरी कौन है, तो संतूर वादक, ऑप्शन हो जाएगा ए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जिस स्वर के लगने से राग नष्ट भ्रष्ट हो गया हो वह क्या है, वह कौन सा राग है। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए याद रखिएगा। जिस स्वर के लगने से राग नष्ट भ्रष्ट हो गया हो वह क्या है, वह क्या हो जाएगा, तो वर्णेश्वर। क्या हो जाएगा, वर्णेश्वर, याद रखिएगा। जो स्वर लगेगा जिससे कि राग नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा वो हो जाएगा वर्णेश्वर, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है शांडव संपूर्ण में कितने स्वर लगते हैं। किसमें, तो शांडव संपूर्ण में ना कितने स्वर लगते हैं, तो 13। कितने लगते हैं, 13। शांडव संपूर्ण में कितने स्वर लगते हैं, तो 13, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि शांडव समूह में, कि फिर से देखिए शांडव स्वर समूह में कितने स्वर लगते हैं। अब तो सिर्फ एक शांडव यहाँ पे है, शांडव समूह में कितने स्वर समूह कितने लगते हैं, कितने लगते हैं, तो 12, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि औरव जाति, किस जाति, तो औरव जाति के रागों में कितने स्वर लगते हैं। औरव जाति के राग में ना कितने स्वर लगते हैं, तो 5। कितने स्वर लगते हैं औरव जाति के राग में, तो 5, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण जाति के रागों में कुल कितने स्वर लगते हैं। संपूर्ण जाति के रागों में बताना है कुल कितने स्वर लगते हैं, तो 7 स्वर लगते हैं। कितने स्वर, तो 7। संपूर्ण जाति के रागों में कितने स्वर लगते हैं, तो 7 स्वर, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है सेतहर क्या, तो सेहतर नामक किनका दिया हुआ है। सेहतर जो नामक है ना ये किनका दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है अमीर खुसरो का। सेहतर नाम किनका दिया हुआ है, तो अमीर खुसरो का दिया हुआ है, याद रखेंगे। सेहतर नाम ये जैसे आए तो लगा दीजिएगा अमीर खुसरो, ऑप्शन हो जाएगा सी।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि ध्रुपद को, किसको, तो ध्रुपद को किस घराने का गायन कहा जाता है। ध्रुपद को ना किस घराने का गायन कहा जाता है, किस घराने का, तो आगरा घराने का। ध्रुपद को किस घराने का गायन कहा जाता है, तो आगरा घराने का। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, मीड के कितने प्रकार होते हैं। मीड के ना, मीड के ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। मीड कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि सारे गाँव, सारे गामा हो यहाँ पर, सारे गामा आदि का संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा, तो सरगम हो जाएगा। सारे गम का आदि का संक्षिप्त रूप, सारे गम आदि मतलब और भी का संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा, तो सरगम। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, गीत से जुड़ा हुआ सरगम है, किससे, तो गीत से जुड़ा हुआ सरगम कौन है, तो गत हो जाएगा। गीत से जुड़ा हुआ सरगम, तो गत। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन काल में, प्राचीन काल मतलब पुराने जमाने में, प्राचीन काल में गमक के कितने प्रकार थे। प्राचीन काल में ना गमक के कितने प्रकार थे, तो 15 प्रकार। प्राचीन काल में गमक के कितने प्रकार थे, तो 15। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि नामित क्या है। नामित जो है ना, नामित क्या है, तो नामित गमक है। नामित क्या है, तो नामित गमक है। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, चतुरंग प्रकाशिका क्या, तो चतुरंग प्रकाशिका की रचना कब की गई थी, किस साल की गई थी, किस वर्ष की गई थी, ऐसे क्वेश्चन भी रह सकता है। तो ये की गई थी 1660 में। 1660 में क्या किया गया था, तो चतुरंग प्रकाशिका की रचना की गई थी 1660 में। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि यमन राग कौन सा राग, तो यमन राग के गाने का उचित समय कौन सा है। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यमन राग के ना गाने का उचित समय कौन सा है, तो प्रातः काल का। यमन राग के गाने का उचित समय कौन सा है, तो प्रातः काल का। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि तानपुरा में, किसमें, तो तानपुरा में ना कितने तार होते हैं। तानपुरा में कितने तार होते हैं, तो तानपुरा में तो 4 तार होते हैं। तानपुरा में कितने तार होते हैं, तानपुरा में 4 तार होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिताल में कितनी तालियां होती हैं। इससे पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन बताए हुए थे, त्रिताल में कितनी ताली होगी, तो बताइए, तो 16 ताली होगी। त्रिताल में कितनी त्रिताल में कितनी मात्राओं होगा, ताली बताए थे ना, इसमें मात्रा है। त्रिताल में कितनी मात्राओं का होता है, ये 16 मात्राओं का होता है। त्रिताल कितनी मात्राओं का, 16। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, त्रिताल वाला, समझे ना। त्रिताल में कितनी तालियां होती हैं, त्रिताल में कितनी मात्रा होती है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा। ये मात्रा का है तो मात्रा में याद रखिएगा 16। अगला क्वेश्चन है, सुलताल क्या, तो सुलताल में कितनी भाषाओं का होता है। सुलताल जो होता है ये कितनी भाषाओं का होता है, कितने लैंग्वेज का होता है, तो 10 लैंग्वेज का होता है। सुलताल कितनी भाषाओं का होता है, तो ये होता है 10 भाषाओं का। कितना भाषाओं का सुलताल होता है, तो 10। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, चौताल। अब चौताल में कितनी मात्राओं का होता है। देखिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना वो इसी टाइप के आएंगे, जो कि जैसा इसमें बता रहे हैं इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। इसलिए आप जो भी क्वेश्चन आए अच्छे से आपको पहले समझ पढ़ना है क्वेश्चन को। जब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए उसके बाद उसका आंसर बनाना है, यानी कि आधा अधूरा पढ़ करके उसको बता देना, समझे ना। क्वेश्चन को आपको अच्छे से बताना है, पहले पढ़ना है, फिर उसके बाद उसके ऑप्शन चारों देखना है और उसके बाद आपको लगाना आंसर किसका, ए होगा, बी होगा, सी होगा, ठीक है ना। कितने लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन देख लिए, उसका ऑप्शन पूरा देखिए और लगा दिए, जब गोल भर देते हैं उसका सोचते हैं इसका तो ए होगा कि बी होगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को पहले क्या करना है, अच्छे से सब क्वेश्चन को और ऑप्शन को सभी को अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद ही लगाना है, गोल भरना है, ठीक है। क्योंकि एक बार भर दीजिएगा फिर तो आप कचर उचर कर सकते ही नहीं, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चौताल में कितनी मात्राओं का होता है, तो चौताल होता है 10 मात्राओं का। चौताल कितनी मात्राओं का होता है, तो चौताल होता है 10 मात्राओं का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि चौताल में ना कितने विभाग होते हैं। अब बताना कि चौताल में कितने विभाग में होते हैं, चौताल के कितने विभाग होते हैं, तो चौताल के 6 विभाग होते हैं। चौताल के कितने विभाग होते हैं, तो चौताल के 6 विभाग होते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुतियां कितनी है। श्रुतियां कितनी है, तो श्रुतियां 22 है। श्रुतियां कितनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, श्रुतियां कितनी है, तो श्रुतियां 22 है। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यानी 4 ऑप्शन में से कौन सा राग रात्रि में गाया अथवा बजाया जाता है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से बताना है रात्रि यानी रात में कौन सा राग जो होता है गाया या बजाया जाता है। रात्रि में कौन सा राग जो होता है गाया अथवा बजाया जाता है, तो होता है बिहाग, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा वाद्य यंत्र भारत का मूल नहीं है। देखिए कौन सा वाद्य यंत्र जो है ना वो भारत का मूल नहीं है, मतलब हमारे यहाँ का नहीं है, कहीं और का है। कौन सा, तो हो जाएगा वायलिन। वायलिन का है तो हमारे यहाँ का नहीं है, कहीं और किसी और देश का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सितार के किसके, तो सितार के मुख्यतः कितने अंग है। सितार के ना मुख्यतः कितने अंग है, तो सितार के मुख्यतः 12 अंग है। सितार के मुख्यतः कितने अंग है, तो सितार के मुख्यतः 12 अंग है। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक मात्रा में 4 मात्रा उच्चारण करने पर कौन सी लय होगा। देखिए एक मात्रा में 4 मात्रा का उच्चारण करने पर कौन सा लय होगा, तो ये हो जाएगा चौगुन। कौन सा, जैसे 4 रहा है ना लगा दीजिएगा चौगुन। ऑप्शन हो जाएगा सी।
अगला क्वेश्चन है नृत्य में, नृत्य यानी डांस से, नृत्य से संबंधित कौन सा घराना है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नृत्य से संबंधित घराना कौन सा है, तो लखनऊ का घराना, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत काल में, किसमें, तो भरत काल में, भरत काल में मृदंगवाद को क्या कहा गया था। देखिए भरत काल में ना मृदंगवाद को, किसको, तो भरत काल में मृदंगवाद को क्या कहा गया था, तो कहा गया था त्रिपुष्कर। क्या कहा गया था भरत काल में मृदंगवाद को, तो त्रिपुष्कर कहा गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है कि पंडित वेंकटमखी, कौन, तो पंडित वेंकटमखी द्वारा दिए गए स्वरों की संख्या है। देखिए किनके द्वारा, तो पंडित वेंकटमखी के द्वारा, पंडित वेंकटमखी नाम याद रखिएगा, इनके द्वारा दिए गए स्वरों की संख्या कितनी है, तो 12 है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि शास्त्रकारों ने, किसने, तो शास्त्रकारों ने एक सप्तक में कितनी अतियां मानी है। शास्त्रकार जो है उन्होंने एक सप्तक में कितनी अतियों को माना है या मानी है, कितनी अतियों को, तो 22 को, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि धमार ताल में, किस ताल में, तो धमार ताल में खाली का प्रयोग किस, तालियां हो जाएगा, धमार ताल में ताली का प्रयोग किस मात्रा पर होता है, तो 8वीं पर, यानी 8वीं पर, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है एक ताल में कुल कितनी तालियां होती हैं, सबको पता है इसका, तो एक ताल में कितनी तालियां होगी, बताइए एक ताल में कितनी तालियां होगी, एक ताल में 4 ताली होगी, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है झप ताल, क्या, तो झप ताल में कितनी ताली होगी, झप ताल में कितनी ताली होगी, अब बताइए, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ दिए आपको बताने कि झप ताल में कितनी ताली होगी, बताइए तो। अगला क्वेश्चन तक देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है एक ताल में कितने विभाग होते हैं, और ये झपताल वाला क्वेश्चन पिछले वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए पूछ रहे हैं कि इसमें क्या होगा, ठीक है ना। झपताल में कितनी ताली होगी ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ये भी पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप लोगों ने चैनल पर नहीं अभी तक नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। क्लास 12 म्यूजिक वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें जाकर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है एक ताल में कितने विभाग होते हैं, एक ताल में कितने विभाग होते हैं ये आपको बतानी है। एक ताल में कितने विभाग होते हैं, एक ताल में 12 विभाग होते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से, यानी 4 ऑप्शन में से कौन ग्राम नहीं है, ग्राम मतलब कौन, गांव नहीं है, तो भैरव ग्राम क्या है, गांव नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है रूपक ताल में, ये भी आपको बताइए कि रूपक ताल में कितनी मात्राओं का होता है, रूपक ताल जो होता है ये कितनी मात्राओं का होता है, ये आपको ही बताना है। बताइए तो रूपक ताल में कितनी मात्राओं का होता है, ये भी क्वेश्चन पिछले वीडियो में करा चुके हैं, जो करा चुके हैं वो वाला अभी पूछ रहे हैं, ठीक है ना, तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन है शास्त्रीय संगीत को चर्चा, शास्त्रीय संगीत की चर्चा निम्न में से किसकी वेद है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है शास्त्रीय संगीत की चर्चा निम्न में से किस वेदमा में है, किस, सॉरी वेद नहीं होगा, वेद में है यहाँ पे। शास्त्रीय संगीत की चर्चा निम्न में से किस वेद में, वेद तो 4 ही है, ये तो आपको पता ही है, तो किस वेद में शास्त्रीय संगीत की चर्चा, सामवेद में, किसमें, तो सामवेद में, ऑप्शन हो जाएगा बी। इसी के साथ वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसका आंसर की आप लोग जब भी जैसे वीडियो आप लोग एग्जाम में से आइएगा वीडियो पर आएंगे आंसर की का, तो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।